आंखें ही आंखों में तुमने क्या कह डाला, वक्त थम सा गया, दिल ठहर सा गया। केजीएमयू गूंज में दोस्तों आज हमारे साथ एक्सपर्ट में आई हैं प्रोफेसर अभिजीत कौर मैम, जो कि विभागाध्यक्ष हैं नेत्र विभाग से केजीएमयू मेडिकल यूनिवर्सिटी से। और जो हमने बात कही ना, लाइन कही ना, वो इसीलिए कही क्योंकि मैम है नेत्र विभाग से और मैम की भी है बहुत प्यारी आंखें, और आंखों से ही संबंधित हमें बात आज बताएंगी, आप तक पहुंचाएंगी। और उम्मीद है ये कि जो बात आपको पता चलेगी वो आप और लोगों तक भी पहुंचाएंगे। तो इसके लिए बस क्या करना है, सुनते रहना है 89.6 केजीएमयू गूंज, क्योंकि जान है तो जहान है। केजीएमयू गूंज की यही पहचान है। थोड़ा सा वॉल्यूम तेज कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। मैम हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। हाँ मैम, आज जो विषय है वैसे भी तो आपके पास में अपार जानकारी है, क्योंकि जो भी विश्वविद्यालय के हमारे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, ज्ञान का भंडार है, समय समय पर उस ज्ञान के भंडार में हम लोग डुबकी लगाते हैं। तो आज का जो विषय है जिस पर हम बात करेंगे वो मोतियाबिंद पर बात करने वाले हैं। तो मैम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये मोतियाबिंद की बीमारी क्या केवल बुजुर्गों में होती है, या मोतियाबिंद की बीमारी क्या है मैम, पहले तो ये बताइए आप। इसको अगर मैं ऐसे समझाऊं कि अच्छा साफ रोशन देखने के लिए हमारी आँख के अंदर एक पारदर्शी कांच होता है जी, उसको हम लोग लेंस कहते हैं। बीमारी से या उम्र से, बाहर से आई हुई बीमारी से या अंदरूनी बीमारी से, किसी भी वश जब इस पारदर्शिता को आघात पहुंचता है या चोट पहुंचती है, या ये जिसको इंग्लिश में लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, ये पारदर्शिता खत्म होती है, उस स्थिति को कैटरैक्ट कहते हैं। कैटरैक्ट को हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं जी। तो ये सफेद मोतियाबिंद होता है। आपने सुना होगा अक्सर लोग कहते हैं कि काला मोतिया भी होता है। हाँ हाँ। तो काला मोतिया मोतियाबिंद नहीं है। अच्छा, काला मोतियाबिंद समलबाई को कहते हैं। अच्छा, वो कैटरैक्ट नहीं है। वो कैटरैक्ट नहीं हाँ, है। जो सफेद रंग का है जो वही। सफेद रंग का है वो मोतियाबिंद है। अच्छा मैम, ये जो मोतियाबिंद है जितना हम देखते आए हैं लोगों को, बुजुर्गों में ज्यादा, वृद्धावस्था में ज्यादा होता है, क्या इसकी कोई आयु सीमा होती है? इसकी कोई आयु नहीं है। नवजात शिशु से लेकर के बुढ़ापे तक ये किसी भी टाइम हो सकता है। फर्क क्या है कि जो नवजात या न्यूबॉर्न बच्चे के अंदर होता है वो अमूमन माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तब कुछ आघात पहुंचते हैं, कुछ परेशानियां होती हैं जी, जिसकी वजह से पैदाइशी मोतियाबिंद होता है। जो उम्र के साथ होता है वो एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। जैसे जैसे शरीर के बाकी अंगों में उम्र का असर आता है ऐसे ऐसे लेंस में भी आता है। कुछ बीमारियां हैं जिनके साथ मोतियाबिंद जल्दी बनता है, और इनमें एक बहुत ज़रूरी बीमारी है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के साथ मोतियाबिंद बहुत जल्दी बनता है। तो हम लोगों को ये जानकारी होनी ज़रूरी है कि कोई भी उम्र ऐसी नहीं है कि हम ये कहें कि इसको मोतियाबिंद नहीं हो सकता इस उम्र में। जी मैम, जैसा कि आपने बताया कि मोतियाबिंद माँ के गर्भ से ही बच्चों में कोई आघात पहुंचता है या कोई कारणवश मोतियाबिंद हो जाता है, और बुजुर्गों में ये समय के साथ में चीजें आती हैं। बुजुर्गों में तो हम लोग देख पाते हैं कि आंखों में मोतियाबिंद है, सफेद रंग का जो परत है वो बढ़ने लगती है, वो देखने से ही पता चल जाती है। दूसरा, जो गर्भ में बच्चा है इसकी जानकारी हमें कब कैसे मिलती है? कुछ बीमारियां हैं जो जब हम गर्भावस्था की जांच कराते हैं, रुबेला, ये कुछ इन्फेक्शंस हैं जो उस टाइम डिटेक्ट हो जाते हैं। माँ को बार बार बुखार आ रहा है या उसको रैशेस का कोई बुखार आ रहा है, शरीर पे छाले या दाने बन रहे हैं, इस तरह की बीमारी, या मैलनरिश्ड मदर है, मतलब उसका पोषण ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो इन सब चीज़ों से रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैटरैक्ट बहुत बढ़ जाता है। मतलब ये सब कारण होते हैं कि हो सकता है, लेकिन पता हमें जब बच्चा पैदा हो जाता है तभी चलता है। तो ये सारे कारण, जैसे कि मैम ने बताया ना, सबसे बड़ा कारण होता है कि महिला को उचित पोषण नहीं मिल पा रहा है, यानी कि उसका खान पान सही नहीं है। तो गर्भावस्था के दौरान वैसे भी सभी लोग कहते हैं, और हमारे श्रोताजन जितने लोग सुन रहे हैं सभी वैसे भी जागरूक हैं, लेकिन और भी ध्यान देने वाली बात है, अगर गर्भावस्था के दौरान महिला को पूरी तरह से उसका जो जरूरत है उसकी बॉडी के लिए खान पान नहीं दिया गया तो एक इस तरह की बीमारी, मोतियाबिंद जैसी बीमारी बच्चे में पनप सकती है। मैम अब बात करते हैं कि एक तो हम बुजुर्गों में ये देख पाते हैं कि मोतियाबिंद बड़ा सा सफेद झिल्ली जैसा हमको दिख रहा है। क्या ऐसा भी होता है कि जो हम लोग देख ना पाए मोतियाबिंद?
या जांच से पता चले? शुरुआती तौर पे हो सकता है ना पता, पर उसके और लक्षण होते हैं। जैसे जब आप रात के समय कोई चांद या लाइट देखें तो आपको अनेकों चांद दिखाई देंगे, या लाइट फटी फटी दिखेगी। अच्छा। या सामने से आप कहीं जा रहे हैं तो आगे से जो आती हुई गाड़ी है, हाँ, उसकी हेडलाइट की ग्लेयर बहुत ज्यादा लगने लगे। या कभी कभी होता है कि आप बहुत तेज प्रकाश में जाते हैं, जैसे किसी शोरूम में गए या किसी दुकान में गए या किसी लैंप के नीचे पड़ने लगे, अचानक धुंधला दिखने लगता है। हम सोचते हैं कि रोशनी बढ़ने से हमें अच्छा दिखना चाहिए। अगर रोशनी बढ़ाने से निगाह कम हो रही है जी, एक शक मोतियाबिंद पर भी जाता है। मैम, बच्चों में और बुजुर्गों में मोतियाबिंद का अंतर कैसे कर पाएंगे हम सभी? सबसे बड़ा जो रिस्क है बच्चों में वो ये है कि बाल्यावस्था में जो हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है, वो विजन को डेवलप कर रहा होता है, बना रहा होता है जी। उस स्थिति पे जब एक पर्दा आगे आ जाता है और पर्याप्त मात्रा में रोशनी अंदर नहीं जा पाती, तब विजुअल डेवलपमेंट ही खतरे में पड़ जाता है। तो आप मोतिया ऑपरेट करके निकाल भी दें तो अगर देर हो चुकी है और निगाह का बिंदु स्थापित नहीं हुआ है तो उसकी रोशनी की पूर्ति भी उतनी अच्छी नहीं होती। तो बच्चों में बहुत ज़रूरी है कि एक तो रेगुलर स्क्रीनिंग्स हो, बच्चे स्कूल जाएं तो उनको वहाँ देखा जाए, घर पे हो तो भी उनकी आंख का चेकअप होना चाहिए। बहुत पास से पढ़ रहे हैं या कोई और है, या अक्सर आपने देखा होगा कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पुतली स्थिर नहीं रहती, नाचती है पुतली वो बराबर, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आंख के अंदर रोशनी नहीं जा रही। हो सकता है वहाँ मोतियाबिंद हो। क्योंकि आज का मैम समय बच्चे ना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ ज्यादा बिता रहे हैं और कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम लोग ना चाहते हुए भी उनको अलाउ करते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह। कोविड ने बहुत किया। हाँ, बहुत किया और बहुत कुछ सिखाया भी हम लोगों को। मैम, घर बैठे हम मोतियाबिंद को कैसे पहचान सकते हैं? घर बैठे मोतियाबिंद को पहचानने की सबसे जो कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं वो ये है कि अगर बच्चा दूरी में नहीं देख पा रहा, बहुत समीपवर्ती चीज देखता है, या उसके नेत्र स्थिर नहीं रहते तो, या आंख के अंदर एक सफेद झिल्ली दिखाई दे रही है तो, काली पुतली के अंदर तो जांचें जरूर करा लेनी चाहिए। और वृद्धावस्था में भी यही सारी सामान चीजें। वृद्धावस्था में आंखें हिलती नहीं है, वो नहीं हिलती, वो क्योंकि उनकी विजन ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी होती है, तो उसमें वो वाइट मेम्ब्रेन की तरह एक सफेद झिल्ली आंख के अंदर दिखाई देती है। मैम, मोतियाबिंद का जो इलाज है वो क्या केवल ऑपरेशन के ही द्वारा इसका इलाज संभव है? इससे मैं एक बात पहले बोलूंगी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन तब होना चाहिए जब वो आपकी रोज की जो स्थिति है काम करने की उसमें विघ्न डाल रहा है। अल्टीमेट तो ऑपरेशन ही है, पर शुरुआत में जब मोतियाबिंद शुरू होता है तो कुछ समय तक चश्मा बदलने से रोशनी बढ़ जाती है। पर जब लगे कि अब चश्मा नहीं काम कर रहा या जितनी भी हमारी जरूरत है वो हमारी चश्मे से नहीं पूरी हो रही, तो सर्जरी के लिए या ऑपरेशन के लिए वो बंदा फिट है। कभी कभी कुछ मोतियाबिंद ऐसे होते हैं जो बहुत पीछे बनते हैं, वो थोड़े से मोतियाबिंद से भी बहुत ज्यादा सिम्टम्स हो जाते हैं, तब उनको जल्दी करना पड़ता है। चलिए मैम, अब बातें तो है बहुत सारी और बहुत सारे हैं प्रश्न हमारे और हमारे लिसनर्स के भी मन में। तो चलिए दोस्तों, आप केवल सुन पा रहे हैं हमें और आपकी बात हम महसूस कर पा रहे हैं, ये दिल की बात है ना। अगर आप चाहते हैं कोई भी इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछना हमसे, तो हमारी मेल ID पर आप मेल कर सकते हैं fm@kgmcindia.edu पर आप मेल करना ना भूले और पत्र भी लिख सकते हैं। भाई, कबूतर जा का जमाना चला गया है, लेकिन आप लेटर अभी भी हमारे एड्रेस पर पोस्ट कर सकते हैं। KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज, अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंसिंग सेंटर, 2nd फ्लोर पर हमारा है ऑफिस। KGMU के परिसर में ही हमारा ऑफिस स्थित है, तो आप यहाँ पर पत्र भी भेज सकते हैं और भी जानकारी और सुझाव भी हमें दे सकते हैं। और मैम, आप हमारे लिसनर्स के लिए, श्रोताओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी? एक चीज़ जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो ये है कि जब हम मरीज ऐसे देखते हैं जो बहुत एडवांस स्टेज में हमारे पास आते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। हमें तो उनका इलाज करने में तकलीफ हो रही है, उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी ये चीज़ सोच के हमें बहुत तकलीफ होती है। तो मेरी आप लोग सबसे गुजारिश है, आँख की कोई भी अगर परेशानी होती है, दर्द है, लाली है, कम दिख रहा है,
तिरछा दिख रहा है, पलकें पूरी नहीं उठ रही, पैदाइशी बच्चों की आंख से पानी आ रहा है या कीचड़ आ रहा है जो नहीं आना चाहिए, कुछ भी अगर समस्या है तो सोमवार से लेकर शनिवार तक किसी भी दिन सुबह 9 बजे से हम लोग आपकी सेवा में वहाँ तैनात रहते हैं। और इमरजेंसी में तो आप कभी भी किसी भी टाइम किसी भी दिन आ सकते हैं। तो देखा दोस्तों, बस एक ज़रा देर के लिए अपनी आप जब आंखें बंद करते हैं और कुछ देर के लिए ये महसूस करिए कि आप बिना आंखों के हम इस संसार को देख सकते हैं ना, तो बहुत घबराहट होने लगती है ना मैम। जब हम लोग छुपा छुपाई वाला खेल खेलते हैं और आंख पे पट्टी बांध दी जाती है तो बस लगता है कि कितनी जल्दी ये पट्टी खोल दी जाए। खासकर जब हम ये देखते हैं कि दूसरी शारीरिक बीमारियों की वजह से आंखों की ज्योति चली गई और जवान लड़के लड़कियां सहारे के लिए मजबूर हो गए, मोहताज हो गए हैं जी, बहुत तकलीफ होती है जी। बिल्कुल। और श्रोता जन हमारे सुन रहे होंगे और जो बात हम कहना चाह रहे हैं ना, कभी कभी होता है कि बहुत कुछ दिल कहना चाहता है लेकिन शब्द नहीं होते और हमारी आंखें बयां कर देती हैं। खैर, आप हमारी आंखें नहीं देख पा रहे हैं लेकिन हमको सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, तो ये जागरूकता लोगों में आप जरूर लाएंगे। आपको जो जानकारी यहाँ से मिली और लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि जान है तो जहान है, KGMU गूंज की यही पहचान है। थैंक यू। रेडियो KGMU गूंज 89